हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरट विंग्स में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे होंगे। सो लेट्स सी योर ट्विन फ्लेम करंट फीलिंग्स। और मेरे पास एक कमेंट आया था, ये आज स्पेशल रीडिंग उन्हीं के लिए है, मेरे सब्सक्राइबर के लिए, जिनका ये कहना था कि उनको इस तरह से रिपीटेडली एंजल्स नंबर दिख रहे हैं, लाइक 10 10 11 11 666 555 888। सो इस तरह से उनको रिपीटली दिख रहे हैं और उनकी ट्विन फ्लेम्स जो जर्नी है उसमें सेपरेशन है और उनको पता नहीं है कि अब उनको क्या करना चाहिए। तो थोड़ा सा मतलब उनको गाइड करना है कि कैसे क्या है क्या नहीं है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक ओवरऑल एक एनर्जी चेक कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम उनके कमेंट पर आंसर भी करेंगे और थोड़ा सा बातचीत करेंगे कि ये ट्विन फ्लेम सेपरेशन मोड पर ऐसा क्या होता है, क्यों होता है, आपको कैसा फ़ील होता है, सामने वाले पर्सन को कैसा फ़ील होता है अगर आप रियल में ट्विन फ्लेम हैं तो। ठीक है। सो चलिए सबसे पहले हम रीडिंग करते हैं, उसके बाद हम देखते हैं आगे क्या करना है हमको, फिर हम बात करेंगे। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें हमारे व्यूअर्स की पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं। टेम्परेंस, बैलेंस, किंग ऑफ सोल्स, 7 of wands and 6 of wands। थोड़ा सा क्लैरिफाई कर लेते हैं किंग ऑफ सोर्ड्स जो है, डिवाइन गाइड करें।9 of wands और 7 of wands क्यों है। किंग ऑफ wands, फायर एनर्जी बहुत ज़्यादा है। एंड 6 of wands क्यों है। सो सोर्ड्स, 5 of swords, फायर एनर्जी बहुत ज़्यादा है। एंड बॉटम ऑफ द डेक टेम्प हैंगमैन, सॉरी, ओ बॉटम उसके नीचे देखिए हिडन एनर्जी में 2 of cups। ओके, सो लेट्स सी आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं। सो सबसे पहले साइंस की बात कर लेते हैं हम यहाँ पर। सो फायर साइन है और यहाँ पर एयर साइन है। सो एरीज, लियो, सजिटेरियस एंड विथ जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ठीक है, दोस्त यहाँ पे 6 साइन प्रोमिनेंट है विथ सबसे ज़्यादा यही 6 साइंस हैं। और यहाँ पर मुझे कोई भी साइन नहीं, वाटर साइन नहीं है यहाँ पर, देखिए एक भी वाटर साइन नहीं है। और टेम्परेंस है तो सजिटेरियस, सजिटेरियस की एनर्जी सबसे ज़्यादा यहाँ पर है। सो बस सजिटेरियस और एरीज, लियो, सजिटेरियस एंड पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो। ठीक है। सो आई होप आपको आपके जो साइंस है वो पता चल गए होंगे, बट साइंस से मतलब नहीं है, हमें मतलब एनर्जी से लेना देना है। So let's see. So your person's current feelings, first card is temperance, healing। ठीक है, वेटिंग जोन, वेट कर रहे हैं और एक हीलिंग पीरियड में हैं, जहाँ पर वो बहुत ज़्यादा ही स्टबर्न एनर्जी में हैं, बहुत रूड हैं आपकी तरफ। कॉल मैसेजेस कुछ नहीं, आपके सामने एक बैरियर बना दिया होगा जहाँ पर आप सामना सामने से कर सकते हैं। अगर आप करते भी हैं तो कॉल मैसेज का कोई रिप्लाई नहीं, कुछ नहीं, अगर ना ही उधर से आ रहा है। सो एकदम स्टक सिचुएशन। ठीक है, आपको ऐसा फील हो रहा है लाइक कि अरे ये पर्सन या बंदा या बंदी बहुत रूड हो चुका है, इसको बिल्कुल भी मेरी परवाह नहीं है और इसने मेरे सामने तो एक बाउंड्री सी खड़ी कर दी है, बट अब मैं क्या करूं। बट अंदर ही अंदर उनके मन में एक ऑब्सेशन है, एक पैशन है जो आपको दिख नहीं रहा है यहाँ पर। अब इमोशंस बिल्कुल भी नहीं है, तो मैं ये नहीं कहूँगी कि इमोशनल हैं, बहुत ज़्यादा ही मतलब आपको याद कर रहे हैं, बट जो रियल है वो रियल है। ऑब्सेशन है, एक ऑब्सेशन होता है ना, एक लव होता है, एक लस्ट होता है, तो एक ऑब्सेशन है, ना कि इमोशनली इंटेंस वाला एक जो लव होता है वो यहाँ पर एनर्जी दिख रही है। और यस, वो आना चाहते हैं, ठीक है, आना चाहते हैं, बट प्रॉब्लम है यहाँ पर, बहुत सारी सिचुएशन से वो लड़ रहे हैं। अभी भी वो अपने सामने, हो सकता है उनकी फैमिली में कुछ ऐसे पर्सन्स हों जिनके सामने वो एकदम रूडली बिहेव करते हों कि यही नहीं हो सकता, ये है वो है, और मतलब बहुत ज़्यादा अगर कोई उनको कुछ कहता होगा तो बहुत ज़्यादा रूड हो जाते होंगे। या आप
अगर सामने से कॉल एंड मैसेज करेंगे तो आपसे भी रूड हो जाते होंगे, बट अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा ही एकदम सिक्योर माइंड में चल रहे हैं कि अगर उनको विक्ट्री चाहिए तो उनको बहुत ही सिक्योर होके चलना पड़ेगा, क्योंकि इमोशनली तो काम नहीं होने वाले हैं, और इमोशनल बनकर इमोशनल फूल बनने से कोई भी फ़ायदा नहीं है। ठीक है, ओवरऑल एनर्जी इनकी हैंगमैन की है, थोड़ा स्टक्ड भी हैं, सोचते हैं एक पल की आएँ, फिर सोचते हैं कैसे आएँ, रिस्क है, बहुत सारी सिचुएशंस हैं, बहुत सारी चीज़ें इनके माइंड में जो चल रही हैं, उसकी वजह से ये अभी अपनी सिचुएशन में पूरी तरह से स्टक्ड हैं। आज की एनर्जी इनकी स्टक्ड वाली ही आई है, बिल्कुल भी मतलब बातचीत एकदम बंद, रूड बिहेवियर, सामने से कोई कॉल मैसेजेस नहीं, एक बैरियर सा इकट्ठा मतलब खड़ा कर दिया, और एकदम जैसे कि अगर बात भी करेंगे तो लड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे। बट मन में स्ट्रैटेजी चल रही है कि कैसे क्या करना है, बट अभी भी कोई उनको इसका हल निकल नहीं पाया है। थोड़ा सा टाइम लगेगा, वेटिंग जोन है, टेम्परेंस की एनर्जी है, हीलिंग की एनर्जी है। सो जब बैलेंस में चीज़ें आएंगी उसके बाद ही चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं। ठीक है, सो ये थी रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई होगी। पसंद है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। अब हम बात करते हैं ट्विन फ्लेम के बारे में। मेरे पास एक कमेंट आया था, स्क्रीन पे देखिएगा, ये कमेंट आया था मेरे पास इन सब्सक्राइबर का, कि इस तरह से रिपीटेडली दिख रहे हैं उनको एंजल्स नंबर, और बहुत ज़्यादा ही परेशान हैं, कैसे क्या फ़ील करें, क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सो ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में पहले वेरी फ्रैंकली झूठ नहीं बोलूँगी, मुझे भी नहीं पता था ये सब क्या होता है, और मेरे साथ जब तक मुझे नहीं पता चला, जब तक मैंने खुद उस चीज़ को मतलब एहसास नहीं किया, जब तक मैंने खुद एक्सपीरियंस नहीं किया। सो ट्विन फ्लेम जर्नी कहने को तो बहुत ब्यूटीफुल भी है, वहीं पर बहुत ज़्यादा स्ट्रगल जर्नी भी है। एक ऐसी उताव रोलर कोस्टर की जर्नी है जहाँ पर आप चढ़ते हैं उतरते हैं, चढ़ते हैं उतरते हैं। कभी सेपरेशन मोड होता है, कभी यूनियन मोड होता है, तो आप खुद एक ऐसी लाइफ में आ जाते हैं जहाँ पर आप कभी कभी सोचते हैं अरे छोड़ो हटाओ, मूव ऑन करते हैं। ठीक है, सेकंड कि सबको नहीं पता होता है कि वो ट्विन फ्लेम में है, बहुत ही सिलेक्टेड लोगों को ये बात मालूम हो पाती है कि यस उनका पर्सन ट्विन फ्लेम है उनका। ज़्यादातर उन लोगों को लगता है सोलमेट कनेक्शन है या कार्मिक कनेक्शन। एक तो ऐसे कनेक्शंस होते हैं कि लोगों को इतना टॉक्सिक लग जाता है कि वो बीच रास्ते में छोड़ देते हैं, और उनको कभी ये बात नहीं पता चल पाती है कि वो ट्विन फ्लेम है। ट्विन फ्लेम एनर्जी में जो इस तरह की चीज़ें जिनको मालूम चलती हैं वो डिवाइनली गाइडेड पीपल्स होते हैं। ईश्वर उनको खुद ऐसे संकेत देते हैं, और कहीं ना कहीं उनको ये बात का मालूम चल ही जाता है देर सवेर कि यस वो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। ठीक है, ज़्यादातर ये बात सबसे पहले डिवाइन फेमिनाइन को मालूम चलती है, यानी कि जो फेमिनाइन एनर्जी में होता है। हो सकता है डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी में कोई लड़का हो, ये एनर्जी होती है, ज़रूरी नहीं है कि ये लड़की में ही हो। तो एनर्जी है, हो सकता है डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी लड़के में ज़्यादा हो तो उसको पता चल जाए, या अगर लड़की में ज़्यादा है तो उसको पता चल जाती है। लेकिन जल्दी यहाँ पर डिवाइन फेमिनाइन को ही मालूम चलता है, क्योंकि जो फेमिनाइन एनर्जी होती है वो मैस्कुलिन एनर्जी से बहुत ज़्यादा हाईली पावर होती है। क्योंकि एक फेमिनाइन एनर्जी बर्थ देती है, एक माँ को, एक माँ होती है, जन्म देती है, उसके अंदर इतनी पावर होती है कि वो चीज़ों को कंट्रोल करती है एक, तो इसलिए उसको जल्दी पता चलता है कि वो ट्विन फ्लेम एनर्जी में है। ठीक है, सेकेंडली अब यहाँ पर बहुत लोगों को ये भी है कि ट्विन फ्लेम है क्या। तो ट्विन फ्लेम इज़ सबसे पहली बात है कि ट्विन फ्लेम कोई दो पर्सन नहीं है, वो एक सोल के दो पार्ट होते हैं, यानी कि मिरर एनर्जी होती है। यानी कि एक सोल और उसके दो पार्ट्स, यानी कि दो एनर्जी, एक फायर एनर्जी, एक वाटर एनर्जी। एक ऐसी एनर्जी जो बहुत ज़्यादा काम है, इनोसेंट है, सॉफ्ट है, और एक ऐसी एनर्जी जो बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है, जेलस है, रूड है। तो ये एनर्जी होती है। तो दो, एक सोल दो एनर्जी जो दो पर्सन्स में होती है। ठीक है, सो यहाँ पर जिन लोग ये कितने स्टेप्स में होता है, तो जहाँ तक मुझे मालूम है सबसे पहले यूनियन होता है, फिर सेपरेशन होता है, फिर यूनियन होता है, फिर शॉर्ट शॉर्ट टर्म के सेपरेशन यूनियन होते हैं, और उसके बाद जब एक लॉन्ग टर्म का जब सेपरेशन होता है जहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन होता है डिवाइन फेमिनाइन का भी और डिवाइन मैस्कुलाइन का भी। उसके बाद जब रीयूनियन होता है, जब वो लोग, सबका होता भी नहीं है, उन्हीं लोगों का होता है जो इस जर्नी को पता कर लेते हैं और जो लोग इस पर काम कर लेते हैं, तो उन्हीं लोगों का यहाँ पर रीयूनियन होता है। तो जिन लोगों का होता है फिर वो परमानेंट रीयूनियन होता है। अब वो
परमानेंट यूनियन कैसे होता है, ऑब्वियसली अगर अनमैरिड हैं तो मैरिड हो जाएगी, अगर मैरिड हैं तो डिवोर्स है तो वो चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी, इस तरह से होता है। 3D लेवल पर इसी तरह से होता है। 5D लेवल पर बहुत ज़्यादा जब आप मेडिटेशन करते हैं, स्पिरिचुअल एकदम बंध से जाते हैं, उसके बाद 5D में भी आपका रियूनियन हो जाता है। सो यहाँ पर बात ये थी कि रिपीटेडली एंजल्स नंबर क्यों दिख रहे हैं सेपरेशन में। सो मुझे भी सेपरेशन में एंजल्स नंबर दिखते थे और दिखते हैं अभी भी, ठीक है। 10-10, 11-11, 12-12, तो मुझे ये चीज़ें समझ में नहीं आती थी, ना मैंने इतना कभी ध्यान दिया था। पर जब से मैंने टैरो रीडिंग करना स्टार्ट किया और जब से मुझे इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट आया, तो मैंने मतलब थोड़ा थोड़ा सर्च करा, फिर यूट्यूब पे वीडियोस देखी और फिर उस चीज़ को एक्सेप्ट किया। यस, मुझे ये एंजल्स नंबर दिख रहे हैं, तो मुझे इनका क्या करना चाहिए। तो मैंने एक कॉपी पेन में लिखना, नोट डाउन करना स्टार्ट किया और उसके बाद मैंने उसको अपनी लाइफ की जर्नी से भी रिलेट किया। जैसे कि 10-10 नंबर इज़ नॉट ऑल अबाउट कि ट्विन फ्लेम जर्नी से ही रिलेट करता है। 10-10 नंबर ये भी आपको बताता है कि आपको अपनी लाइफ में एक्शन लेने हैं, ठीक है। एक एक्शन, ऐसे एक्शन जहाँ पर अगर आप अपनी लाइफ में कहीं पे स्टक्ड हैं या आपकी कोई ग्रोथ नहीं हो रही है, स्पिरिचुअल ग्रोथ या फाइनेंशियल ग्रोथ नहीं हो रही है, जहाँ पर आपको कुछ एक्शन लेने हैं, तो वो एक्शन आप ले सकते हैं। वो अब वो परमानेंट राइट टाइम आ गया है जहाँ पर आपको डिवाइन ये गाइड कर रहे हैं कि येस बच्चा, अब टाइम आ चुका है, अब आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है, ठीक है। सो इस तरह से आपको नंबर्स दिखते हैं। इसी तरह 12-12 का भी अलग नंबर मतलब होता है, फिर 11-11 का भी अलग अलग नंबर मतलब होता है। तो अगर आपको इस तरह के नंबर दिखते हैं तो आपको फटाफट गूगल पे सर्च करना है और उसके बारे में लिखना है। इस ऐसा नहीं है कि उसको सिर्फ ट्विन फ्लेम के मतलब से ही देखना है, आपको उसको अपनी पूरी लाइफ की जर्नी से देखना है। कि मान लीजिए आप सेपरेशन मोड में हैं और आप यही देख रहे हैं कि 11-11 दिख रहा है, 10-10 दिख रहा है, तो अरे मेरा रियूनियन हो जाएगा, और कहीं नहीं हो रहा है। आप बैठे हैं, आप और सोच रहे हैं अरे हो नहीं रहा है, हो नहीं रहा, रियूनियन नहीं हो रहा है, चीज़ें ठीक नहीं हो रही, और टॉक्सिटिसिटी आ रही है, और नेगेटिविटी उसी में आ रही है, और चीज़ें डिले हो रही हैं। तो यहाँ पर डिवाइन आपसे ये कहते हैं, पहले अपने आप को सुधारिए, अपनी एनर्जी को बैलेंस में लाइए। और आप अपनी एनर्जी को बैलेंस में लाएंगे, मेडिटेशन करेंगे, तो सामने वाले की एनर्जी भी बैलेंस में आएगी। अगर आप जेन्युइन ट्विन फ्लेम हैं, है ना, अगर आप एक ही सोल के दो पार्ट हैं, तो अगर एक सोल अपनी एनर्जी को बैलेंस कर रहा है तो दूसरा सोल की एनर्जी भी बैलेंस होने लगेगी, और उसको भी वो सारी चीज़ें अपने आप पता चलने लगेंगी, और कहीं ना कहीं उसको भी वो सारी चीज़ें दिखेंगी, और धीरे धीरे कहीं ना कहीं वो भी डिवाइन उनसे भी वो चीज़ बैलेंस करवा लेगी, और चीज़ें और ज़्यादा इतनी जल्दी से होंगी। तो अगर आप बैलेंस हो जाएंगे, फिर आप उनको भी बैलेंस कर देंगे और चीज़ें अपने आप नॉर्मल हो जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा स्पेशली फ़ीमेल से ये बात कहने के लिए है कि अगर आपको लगता है कि आप ट्विन फ्लेम में हैं, ठीक है, और आप डिप्रेशन मोड में हैं और बहुत ज़्यादा परेशान हैं, सो फर्स्ट ऑफ़ ऑल आप अपनी लाइफ को देखिए और अपनी लाइफ में कोई एक ऐसा पर्पस ढूंढिए कि आपको जीना क्यों है। क्या आपको इसलिए जीना है कि ट्विन फ्लेम का रियूनियन हो जाए, या आपको और भी कुछ लाइफ में करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप अपनी लाइफ में एक क्रिएटिव कुछ करना चाहते हैं, मान लीजिए आपको आर्ट पसंद है या डांस पसंद है, तो आप अपना यूट्यूब चैनल खोलिए, उस पर कुछ काम करिए, आपको लोग अप्रिशिएट करेंगे, आपके अंदर कॉन्फिडेंट आएगा, फिर धीरे 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 चीज़ों को ग्रो करेंगे। जैसे जैसे आप ग्रो करेंगे, आपकी एनर्जी और बैलेंस होगी, और फाइनेंशियल अबेंडेंस आएगी आपकी लाइफ में। और फिर जब इस तरह की चीज़ें होंगी तो सामने वाला पर्सन भी आपकी तरफ अट्रैक्ट होगा और वो आपकी तरफ आने की कोशिश करेगा। सो ओवरऑल जो ट्विन फ्लेम है, सिर्फ रियूनियन ऐसे नहीं कराता है, रियूनियन कराता है आपकी लाइफ को बढ़ाकर। जब तक आप अपनी लाइफ में पूरी तरह से बैलेंस नहीं हो जाएंगे, और बैलेंस सिर्फ एनर्जी से नहीं, आप अपनी पर्सनल लाइफ में बैलेंस नहीं होंगे, इमोशनली बैलेंस नहीं होंगे, फाइनेंशियल बैलेंस नहीं होंगे, तब तक रियूनियन नहीं होते हैं, ठीक है। सो इसलिए आपको इस बात को ध्यान रखना है। आई होप आपको मेरी बातें समझ में आई होंगी। सो जब तक आप इसमें करना क्या है, आपको फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक कॉपी और पेन लेना है। जब जब आपको ये नंबर्स दिखें, आप उन नंबरों को नोट डाउन करें और ओवरऑल अपनी लाइफ के बारे में सर्च करें कि क्यों दिखता है। सिर्फ ट्विन फ्लेम के लिए नहीं, ओवरऑल क्यों दिखता है। क्या मेरी फाइनेंशियल इश्यूज़ ठीक नहीं है, क्या मेंटली मैं ठीक नहीं हूँ, क्या मेरा हेल्थ ठीक नहीं है। ये सारी चीज़ें आपको ठीक करनी पड़ेंगी, उसके बाद ही रियूनियन होगा। ऐसे नहीं होता है रियूनियन। ट्विन फ्लेम जर्नी इज़ वेरी टफ,
इसीलिए क्या होता है, लोग बहुत ज़्यादा, लोगों को मालूम भी नहीं होता है ज़्यादातर तो ट्विन फ्लेम है, ट्विन फ्लेम है। ऐसे आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे, यहाँ पर बहुत सारे लोग कहने चले आएंगे कि यस मैं भी ट्विन फ्लेम हूँ। और फिर जब सेपरेशन की बात आएगी, जब चीज़ों को एक्सेप्ट करने की बात आएगी, तो छोड़कर मूव ऑन कर जाएंगे और किसी दूसरे को पकड़ लेंगे। वेरी फ्रैंकली कोई उसमें करने की बात नहीं है, ठीक है, बहुत जल्दी मूव ऑन हो जाएंगे, अरे छोड़ो ये सब कुछ नहीं होता है। पर अगर आप जेन्युइन किसी से करते हैं, अगर आपको जेन्युइन कोई पसंद है, आपको जेन्युइन चाहिए कि आपके जीवन का जो आपका साथी हो वो आपका ही आधा हिस्सा हो, तो आपको इतना समझ लेना है, ये जर्नी आसान नहीं है। इसमें आपको बहुत ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा। अगर आप आते हैं, अपनी खुशी से आते हैं, तो डिवाइन आपसे करवा लेगी और फिर आप जा नहीं पाएंगे जब तक डिवाइन नहीं चाहेगी, ठीक है। सो इसीलिए उसके बाद आपको करना क्या है, हाँ मुद्दे पे आते हैं, तो उसके बाद आपको क्या करना है, आपको करना है मेडिटेशन। मेडिटेशन आप 5 मिनट से स्टार्ट करिए। 5 मिनट बैठिए, अपने अपने वॉल पे एक छोटा सा डॉट बना लीजिए और उसको देखते रहिए। जिन लोगों को मेडिटेशन नहीं आता है, सबसे बेस्ट तरीका यही है, या एक कैंडल जलाइए और उसकी लॉ को देखते रहिए 5 मिनट तक बिना पलक झपकाए। ऐसे करते करते कभी 5 मिनट्स, फिर 10 मिनट्स, फिर आंखें बंद करके करना स्टार्ट करिए। फिर आप शिव शक्ति को ध्यान करना स्टार्ट करिए। ऐसे करते 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 5, 10, 15 मिनट्स, 20 मिनट्स, धीरे धीरे बढ़ाते बढ़ाते एटलीस्ट 30 मिनट्स पर डे आपको मेडिटेशन करना है। जैसे जैसे आपके मेडिटेशंस बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे आपकी बॉडी हील होती जाएगी, आपकी इमोशनल लेवल पर आप बराबर होते जाएंगे, और वैसे वैसे आपकी लाइफ में भी ग्रोथ होती जाएगी, आप फोकस्ड हो जाएंगे, आपकी हेल्थ अच्छी हो जाएगी। और साथ में योगा ये भी करना आपको बहुत ज़रूरी है। ये सारी चीज़ें करते रहेंगी तो धीरे धीरे आपकी चीज़ें अपने आप सॉर्ट आउट होती जाएंगी, और जैसे जैसे आप हील होते जाएंगे, आपका डिवाइन मैस्कुलाइन भी बैलेंस में आता जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर जब आपका एक नया ऑरा बनकर आएगा ना, फिर वो चीज़ जब होती है वो एक अलग ही महसूस करने वाली होती है। फिर डिवाइन मैस्कुलाइन अपने आप अट्रैक्ट होकर आपके पास आता है, फिर आप खुद तो बैलेंस हैं ही और आप उसको भी बैलेंस कर देते हैं, ठीक है। सो आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी। फिर इस टॉपिक पर बात करेंगे। आपके अगर कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ कमेंट में लिखिएगा। अभी मैं इतना ही कह सकती हूँ कि मैंने जितना एक्सपीरियंस किया है मैं उतना बता रही हूँ। जैसे जैसे मेरे एक्सपीरियंस बढ़ते जाएंगे मैं आपको बताती जाऊँगी। और इसी वीडियो के साथ थैंक यू सो मच। आप लोग बहुत बहुत प्यार दे रहे हैं मेरे चैनल पे, और इसी तरह बनाए रखिएगा। इन सब चीज़ों के साथ लाइफ के हर पर्पस को, हर एंगल पर मैं रीडिंग करूँगी, और हम लोग ऐसी मोटिवेशनल बातें करते रहेंगे और अपनी लाइफ को आगे बढ़ाएंगे। सो थैंक यू सो मच। हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद, जय भारत, बाय।